साथियों नमस्कार। सर्वे इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। एससीएल भारती, धन्यवाद। हम निवेदन करेंगे इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष परम सम्मानित परमादरणीय हम निवेदन करेंगे इस सेक्टर के साथी भाई राहुल सेक्टर अध्यक्ष भरोई, आपसे निवेदन है कि आप माननीय मास्टर साहब को माला बना करके स्वागत करेंगे। हम निवेदन करेंगे वाम सेठ के साथी माननीय राजेश कुमार जी, आप माला पाना करके मास्टर साहब को स्वागत करेंगे। सेक्टर अध्यक्ष भाई शिव कुमार जी, सेक्टर अध्यक्ष भाई ब्रजेश कुमार जी, जोन के इंचार्ज भाई सुदर्शन जी, आप सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप माला बना करके स्वागत करें। सेक्टर अध्यक्ष भाई गुलचरण जी, आपसे भी निवेदन है कि आप माला बना करके मास्टर साहब का स्वागत करें। भाई लाल बहादुर जी से भी निवेदन है, विजय बहादुर जी आपसे निवेदन है कि आप माननीय मास्टर साहब को माला बना करके स्वागत करें। हम निवेदन करेंगे पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर परम सम्मानित परमादरणीय शिव मंगल गौतम जी से, आप भी माननीय मास्टर साहब को माला बना करके स्वागत करें। सीनियर साथी हैं जो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ चुके, माननीय बलकरण कोरी जी से निवेदन है कि आप भी, क्योंकि आप बताते हैं कि हमारे बेटे हैं, तो आप भी माला बना करके स्वागत करें। परम सम्मानित परम आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के ग्रुप नेता माननीय बिजलाल पूर्व जिला पंचायत सदस्य साहब से भी निवेदन है कि आप माननीय अरे हमारे समाज के भैया कहे हो गया सच्ची रही आवे बाबा भीमा हो धरा में बुद्धि दो तम हो धरा में बुद्धि गौतम हो मोरी सखिया सच्ची रही आवे विधाता हो तो हाथे सोहे कंगन हो सोहै कंगन हो माथे सोहै चंदन हो मोरी सखिया कौन रैया आवे लाभी बाबा हो तो हाथे सोहै कंगन हो हाथे सोहै कंगन हो सखिया कौन रैया आवे रविदास सोहै कंगन हो हाथे सोहै कंगन हो। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन ये लोग भी बोलेंगे, अभी थोड़ा सा सोच रहे होंगे। एक बार बोलिए जय भीम। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। छत्रपति साहू जी महाराज की, ज्योतिबा फूले की, माता सावित्रीबाई फूले की, ईबी पेरियार स्वामी नायकर की, ललाई सिंह यादव की, महाराजा सम्राट अशोक मौर्य की, मान्यवर कांसीराम साहब की। एक बार बोलिए जय भीम। अरे कौन किसी का होता है, अरे धोखा वही तो दे कि जिस पर भरोसा होता है। ए बाबू कि भीम सोना है, सोने का पानी नहीं, ये हकीकत है कोई कहानी नहीं। ए बाबू अभी तैयार होके आ रहे हैं
तुम ये मंच बड़ा सुना है, सोने का पानी नहीं, अरे ये हकीकत है कोई कहानी नहीं। क्या कि मैंने जिसको आगे बढ़ने का मौका दिया, अरे वही पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। ये बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में ये कह रहे थे, और वहीं अपने दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा कोई नौजवान साथी नहीं दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा कोई पढ़ा लिखा नौजवान नहीं दिखाई दे रहा है जो आकर मुझसे कहे कि बाबा साहब आप घबराइए मत, आपके मिशन को रुकने नहीं देंगे, आपके न रहने पर भी आपके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए बाबा साहब 18 मार्च की बाबा साहब ने कहा कि मेरे चार बच्चे है ना, बड़ी मेहनत बड़ी कठिनाइयों से यहां तक लाकर रखा हूं। ऐ मेरे दोस्त, अगर मेरे मिशन को आगे ना बढ़ा पाना, इस मेरे मिशन को यहीं पर रहने दिया, इसको पीछे मत जाने देना, ये छोड़ देना, यहीं पर रुकने रहने देना। कोई भी माई का लाल जब कभी आएगा तो मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा। तो साथियों, ये हमारे बाबा साहब का दुखद भरी घटना थी कि मैं इतने बड़े तंबू में इतने बड़े समाज में अकेले खड़ा हूं, एक बंबू की तरह। जैसे तंबू में एक बंबू खड़ा रहता है, उसी की तरह मैं अकेले खड़ा हूं, और मुझे कोई आश्वासन नहीं देता कि बाबा साहब आप घबराइए मत, आपके न रहने पर मैं अपने आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब को यही चिंता सताई जा रही थी, यही चिंता सताए जा रही थी बाबा साहब को। बाबा साहब ने कहा कि बड़ी कुर्बानियां देने के बाद मैं इस मिशन को यहां तक लेकर आया हूं। मेरे चार बच्चे बलिदान हो गए, मैंने उनको एक पैसे का दवा नहीं करा पाया, कभी उनका हाल चाल नहीं पूछ पाया। मैं अपने पत्नी के साथ कभी बैठकर उनका हाल चाल नहीं ले पाया। मैं रात दिन इसी समाज के लिए लड़ता रहा, अपने देश के लिए लड़ता रहा, अपने समाज के लिए लड़ता रहा। अरे ये क्या था, ये तो पानी भी नहीं पी पा रहे थे, कभी पीने के लिए तालाब का गंदा पानी नसीब नहीं था। मैंने वो भी लड़ाई लड़ी कि आज बिसलेरी का पानी है, कभी पीने के लिए पानी नसीब नहीं था, आज पीने के लिए बिसलेरी का पानी है। बाबा साहब ने हम इसी हथियार से लड़ाई लड़ेंगे, और बाबा साहब कि आज बाबा साहब की स्टैचू तोड़ देते हैं लोग, रात में तोड़ देते हैं, दिन में तोड़ देते हैं, कर रहे हैं और आपकी भी रक्षा कर रहे हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब ने कहा कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी नहीं मरने वाला हूं, मैं तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा हूं। जब तक ये मेरा संविधान जिंदा रहेगा तब तक समझ लीजिए कि मैं भी जिंदा हूं। जिस दिन मेरा संविधान नहीं रहेगा, समझ लीजिए उसी दिन मैं मर गया। बाबा साहब ने कहा कि मैं जो अधिकार तुम्हें दे रहा हूं, जो अधिकार मैं आपको दे रहा हूं, वोट का अधिकार, इसकी कीमत, इसकी इज्जत अपने परिवार के, अपने माताओं बहनों से बढ़कर है। इसको बहुत संभाल के रखना, इसको संभाल के रखना, इसको बेचना मत। अगर इसको बेच दोगे
तो समझ लीजिए कि अपने घर की, अपने परिवार की मैंने इज्जत को बेच दिया। साथियों, उसके लिए मैं क्षमा चाहते हुए